थी। देखो पूरा ब्लैक हो गया है। जितना पेन नहीं होता उससे ज्यादा मेरी शक्ल पे दिखता। माता रानी सही करेंगी जल्दी से। बोल नहीं पा रहा अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज रचित का ऑपरेशन है और अभी मैं घर से निकल गई हूँ पापा जी को लेके। पापा जी बस ताला वाला लगा रहे हैं और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। रचित को ओटी में शिफ्ट कर दिया गया है। बस अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से निकलते हैं। और भाई भगवान से प्रे करना कि रचित का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। मैं बस बता नहीं सकती, मैं इतना ऐसा क्यों हो रहा है मैं कुछ कह नहीं सकती। तो भाई अभी हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ मैं। ये पापा जी भी मेरे साथ हैं और अभी जा रहे हैं। पापा पहली बार अभी रचित से मिलेंगे जब से एडमिट हुआ है रचित। ये भैया विकास भैया से मिल लो। रचित का ऑपरेशन हो चुका है और अभी होश में भी आ गया। अभी रचित से ही बात कर रहे भैया। क्या रहा भैया? होश में भी है और नींदों में जैसे नहीं बोलते हैं। हाँ। हेलो कौन बोल रहा है? अच्छा। मैं पापा आ गए। नमस्ते बोल दिए मेरी भाई। अच्छा डॉक्टर मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 बियर मांग रहा है, लेके आ फटाफट। अच्छा। बाकी ऑपरेशन हो गया ना भैया अच्छे से? बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू भैया, सब आपने ही किया। ना मैंने कुछ नहीं किया, डॉक्टर सब आपने किया है। नहीं बट ये ना मतलब मेरा भाई है तो मेरे को मेरा करना बनता है। थैंक यू। अंकल की तरफ देखो, अंकल की हवा उड़ी थी। मैं उससे माता से देखो पापा खुद डर रहे थे और मुझे फोन पे तसल्ली दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं है बेटा, ये छोटा मोटा ऑपरेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, शांत रहियो, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। माता और वहाँ पे थी ना वियतनाम। हाँ। वीडियो कॉल पे पूछ बेचारे वो भी वहाँ परेशान है। नहीं, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं थी। जस्ट एक स्मॉल प्रोसीजर है। मेरे अगर मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ ना तो मुझे तो लगेगा कि हाँ छोटा है, बट ये पहली बार सर्जरी करवा रहे तो लगेगा ना कि हाँ भाई थोड़ा बहुत है। तो कुछ ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब कल तक हो जाएगा ठीक ठाक। अब दौड़ता फिरेगा, देखना है आप। अभी कुछ मंगा दूंगी पापा, कुछ आप खा पी लेना, आपने कुछ नहीं खा रखा। कोई बात नहीं, खाने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो अभी तो हफ्ता 10 दिन तो लगता है ना कब उसमें होने में। डिस्चार्ज कब तक देंगे भैया? कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, फिर वही है, बेड रेस्ट होगा 2-3 हफ्तों का। 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का? हाँ, वो टाके वाके लगते हैं तो फिर कुछ नहीं है, मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है। यंग है, मतलब अंकल की एज में होते तो अंकल को कहते हैं 1 महीना रुक जाओ भाई। अच्छा बट इतना बड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल दौड़ते फिरते दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो गाइज अभी रचित का ऑपरेशन हो चुका है सक्सेसफुली और अभी उसको उसके आईसीयू रूम में वापस से शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ पापा को बिना बताए, क्योंकि पापा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वो खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, जैसे ही पापा को पता चलेगा ना वो अपना खाना छोड़ देंगे और फिर रचित के पास चले जाएंगे, इसलिए बिना उनको डिस्टर्ब किए मैं निकलती हूँ रचित के पास। इसमें है शायद पापा। खाना खा रहे हो पापा? खाना खा लो। हाँ ये पापा का खाना आ गया, ये खा लो आप एक बार। ठीक है, वो ले लो तुम्हारे वो है ना। मैं आके नारियल पानी पीती हूँ, आप खाना खा लो इतने। चलो भाई चलते हैं, देख के आते हैं। क्या? हाँ वॉशरूम यही है। गाइस तो अभी हम हॉस्पिटल में हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत है बट ठीक है। तो चलो अभी मैं रचित से मिलवाती हूँ, सबसे मिलवाती हूँ। रचित ठीक हो? ठीक हो? भाई रचित की सर्जरी हो चुकी है और अभी थोड़ा एनेस्थीसिया का वो है रचित को असर, और पेन भी हो रहा है, बोल नहीं पा रहा अभी। तो अभी बोलने के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे। तुम आराम करो, आंख बंद करो, लाइट ऑफ कर देती हूँ मैं, ठीक है? रचित आराम से लेट के ऑपरेशन करवा के खुश होके हटियो सामने से, देख रहा है क्या मैच ठग लाइफ। और हर्ष भी आ गया, पापा जी तो मेरे साथ ही आए थे। और हर्ष देखो ये लेकर आया है चोकोलावा केक। ये बार बार भूल जाता है कि मेरा फास्ट है। दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, बट थैंक यू इसके लिए। ना रचित ये खा सकता है ना मैं, तो ये पापा जी खा लेंगे, आप खा लेना ठीक है? अंकल कह रहे मैं मीठा नहीं खाता। अरे हाँ भाई पापा को शुगर है, अरे तू खा लेना। हाँ भी खाऊंगा। वो पानी भी नहीं पी सकता सुबह तक। सुबह तक। तभी अभी ना रचित के लिए पता है क्या ये मंगवाया? नवरात्रि का एक्सट्रीम फास्ट है। हाँ। कह रहा था ना 9 दिन का फास्ट होगा। अब पानी भी निर्जला व्रत।
रचित तुम्हारा तो निर्जला व्रत हो गया। अरे तुमने वो बचपन में वो नहीं सुनी कि क्या? हमने बेटा पेट काट काट के तुमको पाला है। अपना पेट काट माता रानी अपना पेट काट के आपका उपवास रखा है रचित ने, देख लो। वो पापा वो दिखाना, ये जो टॉफी मंगवाई रचित के लिए दोनों, देखो गाइस डॉक्टर ने ना रचित को मना किया था पानी भी पीने के लिए। ये टॉफी सजेस्ट करी डॉक्टर ने कि आप ना इसको मुंह में लेके ऐसे थोड़ा चूसते रहोगे ना तो आपका मुंह थोड़ा सा गीला रहेगा, तो इससे प्यास नहीं लगेगी, गला भी गीला हो जाएगा। ये मैंने कहा पता नहीं तू कब लाए, तो मैंने ब्लिंकिट कर लिया। सही है, बेस्ट टेस्ट अच्छा है ना इसका? वही रख दो वापस। हरारत होगी तेरे ये क्या लेकर आया है हर्ष? अच्छा ये माइक है। ओके। हाँ भाई, ऑलराइट, सब बढ़िया। एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस तो पूछ लो। हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ, कैसा रहा? बताओ। अपने व्लॉग में बताऊंगा। बता दो जी, ये भी तुम्हारा ही है। पक्का हाँ हाँ। लगता ही चित हो गया। तेरे को दिए कितने बजे? तू टोटल बता, तू उठा। जब अबे अभी थोड़ी दिया था, मतलब नहीं, तू ऐसा जब बता, ऑपरेशन तू सो थिएटर रहा में था, ले मैं गया। गया था लास्ट, तू सो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? ऑपरेशन थिएटर आँख में, खुली ऑपरेशन से जस्ट पहले दिया था, ऐसे नहीं कि नीचे ही दे तूने दिया। फाइट करने की कोशिश करी थी उसको कि मेरे को ना हो ऐसा करके? कुछ नहीं हो नहीं। सकता। पता है, नहीं, सुनो, तू ये रचित। तक ही- अबे मौका ही नहीं मिला फाइट पता करने का। है रचित, सुनो, विकास भैया ने क्या बताया तुमसे ना, डॉक्टर है विकास भैया के दोस्त, डॉक्टर तुमसे मजे ले रहे थे ताकि तुम चिल फील करो, ऐसे तुम्हें दे दिया इसको ना, रचित हाँ। का इंजेक्शन दे दिया। फिर ये इसको असर हुआ या नहीं ये पूछने के लिए पता है क्या कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं, रचित वो रचित हाँ। क्या करता है तू? कह रहा ऐसे कह रहा, मैं क्या है, मैं कुछ नहीं करता। सुन, पूरी एक्टिंग करके बता रहे थे भैया। हाँ। फिर हाँ। कह रहे हैं, अरे इसको नशे नहीं हो रहे, एनेस्थीसिया के 2 बोतल बियर की मंगाओ। डॉक्टर कह रहे थे, मेरे को हंसी आ रही थी जब बता रहे थे। फिर तू क्या कह रहा था? मुझे कुछ याद नहीं है। इसको कुछ भी याद नहीं है। लास्ट क्या याद है? मेरे को लास्ट याद है, उन्होंने लिटाया, दिया होगा दोनों ऐसे। हाथ ऐसे करके साइड में बांधे, दे दिया। इसमें सुआ लगाया, सू मतलब वो तो उसमें लगा होगा ना? हाँ। एनेस्थीसिया इसमें इंजेक्ट करा, हाँ। बस। उसके बाद तेरे से क्या पूछताछ उसके हुई? बाद मैं तेरे से उठा बात तो- हुई कुछ तो कुछ नहीं। याद नहीं है। उसके बाद में उठा तो मेरा ऑपरेशन हो रखा था। पेट तूने- कट के दोबारा फिर- सिल फिर दिया। तूने ऐसा करके चेक नहीं किया कि ये क्या? देखा है। ये चेक भी मैंने नीचे रूम में आने के बाद किया, अच्छा, उससे पहले तो मेरे रोया थोड़ी देर, हुआ? अकेला, भाई रोना आ रहा था, होता ही है। 5 मिनट रोया मैं अकेला, क्योंकि कोई नहीं था उस टाइम मेरे अच्छा, आसपास। कब की बात है ये? वहाँ पे एंट्री भी नहीं थी, हम आ चुके थे पर अलाउ नहीं होटल था। में तो किसी को भी नहीं देते ना। ऑपरेशन करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन में छोड़ते हाँ, हैं वो तो- आधा घंटा 40 तो मिनट, तब तो होश में थे। हाँ मैं अकेला था तो मेरे को रोना आ रहा था, तो मैं थोड़ी देर रोया पहले तो, फिर नीचे आया जब देखे मैंने अपने, उससे पहले मेरी नज़र भी नहीं हिम्मत जा रही नहीं थी। रचित अभी को वैसे खड़ा करने आराम के लिए है बिल्कुल अभी। मना किया था। तो गाइस ये देखो, कल ना रचित को इंजेक्शन थोड़ा सा गलत लग गया था। पूरा इंजेक्शन नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रिप लगा रहे थे ना, तो इस हाँ। तरफ की नस मिल नहीं रही थी, देखो पूरा ब्लैक हो गया है, क्योंकि हाथ ही उस पूरा टाइम ब्लैक हो गया। पानी शरीर में नहीं था, हाइड्रेशन नहीं थी, तो बीपी लो था तो नस नहीं आई। अचानक आ गए। ठीक हो एकदम से ऐसे ही है अपना, हैं? ऐसे ही ऐसे ही है अपना अचानक प्रोग्राम बन जाता है। इनविटेशन तो भेजना था ना एडमिट होने से पहले। मेरे को लगा नौरता का मुर्दा। नहीं नहीं, इनविटेशन भेजो तभी, जैसे पहले से पता होता है कि हाँ क्या दिक्कत, कुछ तो दिक्कत मुझे- हो रही होगी। परसों पता लगी और डॉक्टर ने बोला जितनी जल्दी सर्जरी करवा सको करा लो, तो मैंने तुरंत करा ली। दर्द भी जितना ज्यादा रुकता उतना ज्यादा दर्द होता, एक आध दिन पहले, 2-4 घंटे तो पहले पता चली होगी हमको ऐसे। जितना जल्दी मतलब करवा लिया उतना ठीक रहा, जितना रुकता उतना इन्फेक्शन और फैलता, तो अभी सही हो गया। हुआ क्या था ठीक है, मतलब करवा लीजिए। अचानक से दर्द उठा। पेट में दर्द उठा और बोलते हाँ, एक दिन तो रचित को लगा कि गैस की प्रॉब्लम होगी, आसपास के हॉस्पिटल से दवाई वगैरह ले ली, इंजेक्शन लगवा लिया, बट नेक्स्ट डे दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं हुआ, इंजेक्शन लगवाने के बाद भी। उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड करवाया,
फिर वहाँ से पता चला कि अपेंडिक्स में स्वेलिंग है और इन्फेक्शन है। अगर 1 से 2 दिन भी लेट करोगे, ज्यादा दिन लगा, मतलब 1 से 2 दिन भी अगर आपने, Appendix ऐसा है कि शरीर में फालतू पार्टिकल है। ये कभी कभी तो महीने 2 महीने चल जाता है, मैंने भी सुना है। और कभी दर्द कभी की दवा खा खा के कभी कभी ऐसे होता है कि अचानक तुरंत तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है 1 दिन 2 दिन के अंदर। डॉक्टर ने बोलता कि अभी हुआ है ना, अभी appendix का इसकी operation। शुरुआत है, अभी निकलवा लोगे तो मजे में रहोगे। आगे अगर ये फटफुट आ गया अंदर फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत infection हो जाएगी। फिर पूरा पेट काटना पड़ेगा, सब कुछ निकाल के साफ करना पड़ेगा। तो मगा इतना नहीं भाई, निकालो इसको भी। रचित ने मम्मी निर्जला व्रत रखा है माता रानी का 9 दिन का। तो निर्जला व्रत क्या होता है, कैसे होता है पता है? हाँ, ये पानी भी नहीं दे रहे ना डॉक्टर इसे। तो जब से व्रत रखे हो तब से निर्जला? नहीं, कल से। तो वो तो यहाँ हॉस्पिटल में मतलब जब से ऑपरेशन हुआ ना, जब से रचित को पानी भी नहीं पिया रचित। ऑपरेशन से पहले से ही पहले से ही तो खाली पेट का 3 जगह कट लगाए हैं रचित के पेट में। चलो अच्छा हो जाएगा, माता रानी सही करेंगी, जल्दी से ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा शुरू से ही बता रही हूँ, हैं? मैं सोचा शुरू से नहीं, निर्जला का मतलब है कि बिल्कुल बैठ जाओ, पानी वगैरह बिल्कुल ना पियो। बैठ जाओ आप भी, बैठ जाओ। कल सुबह से सुबह तक पानी भी नहीं पीना और कुछ खाना भी नहीं। मलिंगा बनी घूम रही है, मलिंगा। ओए बेटी रचित, एक बात सुनो ना। पता है कल जब तुम नहीं आए ना पूरा दिन, तो मैंने ना इसको वीडियो कॉल कर लिया था, ये इसको। तो पहले तो मेरे से इसने नमस्ते वमस्ते करती है, लेकिन कल पता है मम्मी की कसम, कल पता है इसने क्या कहा? पिंस्टू ने कह रही बुआ रचित फूफा को दिखाओ। मैं एकदम शॉक्ड, मैं बिल्कुल शॉक्ड कि ये कैसे बोल सकती है। जब मैं निकली इसको पता नहीं था, नहीं तो बहुत रोती, आने नहीं देती, सो रही थी जब ये। अच्छा, ऐसे ही बोला तो मैं रचित फूफा को दिखाओ। मैंने कहा बेटा वो घर पे नहीं है। मैं हॉस्पिटल में हूँ ना उस टाइम। छुट्टी मार पिंस्टू सुन, बुलाओ, मैं अब मिलवा रही हूँ तो अब भाग गई वो। ये लव ही दिखाना चाहिए। आजा आजा पिंस्टू, ए पिंस्टू, बींस्टू। वरना यही कहीं और करवाता सस्ते में, तो ये तो बहुत सस्ते में हो जाता। हाँ, अब अपने ऊपर पैसे ना लगाऊं तो किस पे लगाऊं? ऐसे मेरे ऊपर पैसे, मतलब चाहती है एडमिट होना है। होना ही है एक ना एक दिन, मुझे पता है, मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ अभी। एक टाइम आएगा जब मैं ऐसे पड़ी रहूंगी बेड पे और तुम ऐसे फोन लेके मेरे सामने खड़े रहोगे। कुछ भी बोल रही है। अरे सही बोल रही हूँ। इन्हें गुड वे हो तो अच्छा। हाँ हाँ, इन्हें गुड वे गुड वे में बोल रही हूँ वो ऐसे ना, मैं, गुड वे में बोल रही हूँ, इस वे में नहीं पढ़ना मुझे कभी, जैसे तुम पढ़े हो। मैं गुड वे में हूँ। ए आई एम हैप्पी, मेरे शरीर से पैरासाइट निकल गया। अच्छा वो तो है, लेकिन वो आया ही क्यों, मेरा तो ये कहना है। वो भगवान ने भेजा था, तुम सब में भी भेजा है, बस अभी उसका चीट कोड एक्टिव नहीं हुआ तुम्हारा। सबके मेरा थोड़ी होते पहले हैं हो ऑपरेशन रचित, हाँ वही तो, सबके नहीं होते ना। किसी किसी को हो जाता है, उस किसी में मेरा नाम आ गया इस बार। अब अच्छा लग रहा है ना, सब लोग हैं तुम्हारे आसपास। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से चिल्लू, बस मेरे को ऑपरेशन करते टाइम घबराहट हो रही थी, अच्छा और ऑपरेशन के बाद थोड़ा रोना आ रहा था, बस बुरा सा फील हुआ कि मेरा पेट वेट कट गया। अकेले थे यहाँ पे, कोई था नहीं तब? उस टाइम अकेला था ना वहाँ। सुबह मिलते हैं रचित, ठीक है? सो जाना, सो जाना, मैच देख के आराम से सो जाना। चलो पापा, सो ही जाऊँ। फल फ्रूट लेकर आए थे, सब वापस लेके जाना पड़ रहा है। मम्मी कहाँ गई? मम्मी होंगी किसके लिए बात लेके कर रही फोन पे। अपने लिए। मुझे लगा तुम्हें तो अलाउ नहीं है ना खाना पीना। तुझे पता था मुझे अलाउ नहीं है, ऑपरेशन के बाद पता लगा। पागल हो क्या? पता है मुझे। ये आप खा लो, ये वो है केक है मेरे ऑपरेशन की खुशी हाँ, आप खा लो। हम, मेरा तो व्रत है और इसको अलाउ नहीं है। में। सही में पार्टी चल रही है। मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो उसकी खुशी में केक है भाई। आप खा लो। सक्सेसफुल। चलो बाय, टेक केयर। अनसक्सेसफुल होता तो लड्डू खा लेते। बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। चलो मेरा सरकारी में कार हो जाता, समझ नहीं पाते तुम। गाइस, अभी सबको बाय बोल के मैं और पापा घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्टू अकेला है, उसको खाना वाना भी देना है और रात की आरती भी करनी है। करनी शाम को थी, बट आज थोड़ा लेट हो गया है,
तो हम आज रात की आरती करेंगे। इंस्टू भाई हम घर पहुंच चुके हैं। इंस्टा भाई देखो पापा यहाँ पे घर आते ही छिपकली भगाने लग गए। ये देखो घर में घुसी पड़ी है ये छिपकली, और दो बाथरूम में भी है। कहाँ घुस गई, ऊपर ना चली जाए। भाई कितना बच रही है, जा ही नहीं रही। देखो कितनी जिद्दी है, उसको घर में ही रहना है। छिपकली के साथ ये भी घर में घुस गया। ये देखो लिल्ली घोड़ी, राम की घोड़ी, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ये तो छोटी छिपकली है, बाथरूम में बहुत बड़ी बड़ी है। सो गाइज मैं घर वापस आ चुकी हूँ। मैं और पापा घर वापस आ गए क्योंकि कल रचित को डिस्चार्ज किया जाएगा। आज वो रिकवरी मोड पे है, तो आज वो हॉस्पिटल में रहेगा पूरी रात। मैं और पापा इसलिए घर वापस आए क्योंकि सुबह हमने 9 बजे फिर से हॉस्पिटल पहुंचना है। रचित को डिस्चार्ज करने का पूरा प्रोसेस करना है और घर आना भी ज़रूरी था। रचित के साथ वहाँ पर रात में हर्ष रुका हुआ है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन अलाउ था, और रचित ने बोला कि हर्ष रुक जाएगा, पापा और सिब्बू आप दोनों घर चले जाओ, वहाँ पे घर जाके आरती कर लेना माता रानी की। हम लोग सारे वहाँ पे हैं और माता रानी से प्रे करना कि सब ठीक है। ऑपरेशन तो सही हो गया, बस रिकवर भी जल्दी हो जाए इसके लिए। चलो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। बाकी आज आते टाइम ये हुआ, 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा था हॉस्पिटल से हमारे घर का, बट मैंने ना एक कट मिस कर दिया और 1 घंटे का रास्ता 1.5 घंटे लग गया। और हमें ना सीधा हाईवे पकड़ के आना होता है। सारा गूगल मैप का किया धरा है, उसने एक कट ऐसा गलत दिखाया कि हम पूरे रास्ते ऐसे सड़क से आए हैं कि जहाँ की पूरी रोड ख़राब थी। मतलब गाड़ी भी खटारा हो जाएगी, मतलब दूसरे तीसरे गियर पे लगा के मैं गाड़ी लाई हूँ, इतना ज़्यादा रोड ख़राब था। घर 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम रात को 11:30 बजे घर पहुँचे, और उसके बाद आते ही हाथ मुंह धो के माता रानी की जोत जलाई, आरती करी, कान्हू को सुलाया, खाना खिलाया। मतलब इन सब में भी लग गए मुझे आधा घंटा। इंस्टा को भी खाना दिया और फिर हमने खाना खाया। मैंने अपने व्रत वाला खाना खाया, फास्ट वाला। पापा ने भी खाना खाया और पापा तो सो चुके हैं, बट मैं नहीं सोई क्योंकि मुझे व्लॉग एडिट करना है। और सुबह फिर से वही 6:30 या 7 बजे तक एनी हाउ उठना है क्योंकि हमें 9 बजे तक निकलना है हॉस्पिटल के लिए। तो चलो मैं भी सो जाती हूँ क्योंकि कल देखो रचित घर आएगा। तो मम्मी से भी बात हुई घर आने के बाद। मम्मी भी 2 घंटे ट्रैफिक में फंस के वहाँ पर आई। मैं तो पहले घर आ गई थी, मैं मम्मी को बाय बोल कर भी नहीं आई। मम्मी हॉस्पिटल में ही थी रचित के पास। मेरे आने के बाद मम्मी ने बताया वो आधे घंटे और रुकी थी, फिर मम्मी भी आ गई। अब क्या बताऊँ, इतना अकेला फील हो रहा है। पापा आ गए तो थोड़ा सहारा मिल गया, सपोर्ट मिल गया, वरना तो सच बताऊँ अकेला तो फील हो ही रहा है। अब मम्मी कह रही थी तू कैसे मैनेज कर रही है, बट क्या बोलूँ, यही कि हाँ सब मैनेज कर लिया मैंने। हर्ष था, पापा थे, तो इस वजह से थोड़ा मेरे को सपोर्ट मिल गया, वरना मैं तो परेशान ही होती। मेरे को ओवर थिंकिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, माता रानी ने कृपा करी कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया और रिकवर भी जल्दी कर लेगा। सब हंसी मजाक में रचित ने निपटा दिया। यहीं पे अगर कोई फीमेल होती ना, लाइक मैं होती या मम्मी होती, मे बी वो इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती। बट रचित था, हंसते गाते क्रिकेट देखते, मैच देखते हुए उसने ऑपरेशन भी कर लिया। मैं पता है उसकी शक्ल देख देख के मेरी आंखें भर रही थी, बट फिर मैं उसका चेहरा देख के फिर मैं हंसने लगती थी कि अरे ये तो कितना पॉजिटिव है, कितना हंस रहा है। अगर मेरे को ये चीज़ें हुई होती ना, मैं तो रो ही रही होती। मतलब जितना पेन नहीं होता उससे ज़्यादा मेरी शक्ल पे दिखता। बट रचित सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। रचित ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन हैंडल करी, हंसते खेलते हुए। अब घर भी आ जाए, 1-2 हफ्ते में रिकवर कर जाएगा या 3 हफ्ते लग सकते हैं। अब देखो वो तो रचित के ऊपर है। चलो अब काफ़ी रात हो गई है, मे बी रात के कितने बज रहे हैं पता नहीं, कितने बज गए भाई, अभी रात के 1 बज रहे हैं। तो मैं सो जाती हूँ, वरना सुबह टाइम से फिर आँख नहीं खुलेगी।